तो देखिए कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। यानी अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, और अगर ये 100 है बी, तो ए क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है जबकि ए किसी कार्य को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। मतलब ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 40 दिन में करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। ए बी से 30 दिन कम समय ले रहा है, ये 30 डे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो मिलकर वह पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक, तो ये हमारा मित्रों क्या दे रखा हुआ है, एफिशिएंसी दे रखा हुआ है। इतना क्लियर है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 होता है। तो 3:2 का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। क्लियर है। अभी देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि दिन 30 दिन कम समय लेता है, तो मतलब हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तभी हम रिलेशन क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर इफ़िशियंसी का रेशियो हमें पता होता है तो जस्ट उसी का अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। तो इसको हम 2:3 कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जो 2:3 का रेशियो है यही तो है, ठीक, कि ए बी से 30 दिन कम समय ले रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ए बी में डिफरेंस हम देखेंगे तो 1 का है, और ये एक्चुअल कितना बता रहा है, 30 डे का बता रहा है। क्लियर है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, ये जो 30 डे है, अगर यहाँ पर हम करें टाइम हमारा 2 डे मान लो, तो 30 डे मतलब यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा डेज। मतलब अगर ये ए किसी काम को 60 डे में कर रहा है तो बी उसी काम को 90 डे में कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप समझ रहे हैं कि 60 और ये 90 है। ठीक है, ये भाई ए का वर्क है, ये बी का वर्क है। तो कितना दिन कम हो गया भाई, 30 डे कम हो गया। ठीक है, मतलब ये 30 डे, ए जो है 30 डे कम ले रहा है, और यही हमारा क्वेश्चन भी कह रहा था। अब आपको ये पता चल गया कि ए अगर काम कर रहा है 60 डे, ठीक है, ए 60 डे कम कर रहा है, और उसकी इफ़िशियंसी कितनी है भाई, उसकी इफ़िशियंसी 3 है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, टोटल वर्क कितना हो गया भाई, टोटल वर्क आपका हो गया 60 × 3। ये आपका क्या है, इफ़िशियंसी है। आपको पता ही है कि अगर डेज और इफ़िशियंसी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क पता चलता है। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 × 3, और कह रहा है वो दोनों मतलब ए प्लस बी दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए की इफ़िशियंसी हम निकाले थे कितना, 3 निकाले थे, और बी की 2 निकाले थे। तो दोनों को मिला करके भाई 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, तो 5 से 12 टाइम में कट कर देंगे। क्लियर। तो 12 × 3 कितना हो गया, 36। ये 36 डेज आ गए, और ये डेज क्या है, ये आंसर है। ये बता रहा है कि अगर दोनों मिल जा रहे हैं मतलब ए प्लस बी, तो 5 की इफ़िशियंसी से काम करेंगे वो, और वर्क को कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे, 36 डेज में वर्क को फिनिश कर देंगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों।